देश की सियासत में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। मध्य प्रदेश की सियासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया उन नेताओं में से एक हैं। माधवराव सिंधिया ग्वालियर और गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ते थे। माधवराव सिंधिया को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो कभी चुनाव नहीं हारे। माधवराव सिंधिया के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें भी माधवराव सिंधिया ने पटखनी दे दी थी। माधवराव सिंधिया की जयंती पर हम आपको एक रोचक किस्सा बता रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी हार के बाद भी खुश हुए थे, 1984 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को उम्मीदवार बनाया था। पहले माना जा रहा था कि माधवराव सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजीव गांधी के कहने पर ऐन मौके पर माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से उतारा गया था। उस समय बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के कोटा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी को ये पता चला कि माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अब वो केवल ग्वालियर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उस समय राजमाता और माधवराव सिंधिया के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। माधवराव सिंधिया जनसंघ छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, जिस कारण से राजमाता नाराज थी। ऐसे में राजमाता ने भी 1984 का लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ने की बात कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे ही राजमाता के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की भनक लगी, तो वो सीधे ग्वालियर आकर राजमाता से मिले और कहा कि मैं कोटा की जगह ग्वालियर से चुनाव लड़ूंगा। जब रिजल्ट आया तो अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव हार गए थे। माधवराव सिंधिया ने उन्हें करीब 2.25 लाख वोटों से हराया था। ऐसा कहा जाता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही थी, जिसके लिए बीजेपी ने ग्वालियर से उनका नाम फाइनल किया था, क्योंकि ये सीट राजमाता के प्रभाव वाली सीट थी। ग्वालियर के अलावा उनके कोटा से भी चुनाव लड़ने की अटकलें थी। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने माधवराव सिंधिया से पूछा था कि आप ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराव ने अटल जी को कहा था कि वो अपनी संसदीय सीट गुना शिवपुरी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर राजीव गांधी के कहने पर माधवराव सिंधिया की सीट बदल दी गई। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव हार गए थे। इस हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हंसने लगे थे। जब उनसे हंसने का कारण पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ से चुनाव लड़कर मैंने माँ बेटी की लड़ाई को महल तक सीमित रहने दिया, उसे सड़क में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ता तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ राजमाता चुनाव लड़ जाती, और मैं ये नहीं चाहता था। 2005 में जब अटल बिहारी ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे तो उनसे इस हार का कारण पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ग्वालियर में मेरी एक हार पर एक इतिहास छिपा हुआ है जो सिर्फ मैं जानता हूं। 1984 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता के लिए रैली की थी। ये उनकी पहली रैली थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र मात्र 14 साल थी। उन्होंने अपनी मां के साथ अपने माधवराव सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार किया था। वहीं राजमाता ने चुनाव प्रचार में केवल एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एक ओर पूत है और दूसरी ओर सपूत।